अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। पिछली वीडियो में मैंने आपसे शेयर की थी जिस तरह के इस्लामाबाद में हेल स्टॉर्म आया था, ठीक है। लेकिन क्या दोबारा से ये हेल स्टॉर्म आने वाला है? क्या ये जो ज़लज़ले हैं ये दोबारा से आने वाले हैं? ये सब कुछ मैंने कहा इस वीडियो में आपसे शेयर करती हूँ। और जो मेरे ख़ुद के कुछ जो नज़रियात हैं, जो सब लोगों की तरफ से जो भी कुछ ना कुछ मुझे सुनने को मिल रहा है, मैंने कहा वो मैं अपने व्यूअर्स से भी शेयर करती हूँ कि आखिर ये जो गोल्फ़ की बॉल जितने गोले हैं, बर्फ़ कहीं पे गर्मी, एक साथ ये सब कुछ, तो ये क्या माजरा है? ये सब कुछ नॉर्मल है? नहीं, ये सब कुछ नॉर्मल ही तो नहीं है। यही तो आपसे शेयर करना है कि गोल्फ़ बॉल के साइज़ के जो गोले हैं, उस दिन जो इतनी ज़्यादा गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, जो सोलर प्लेट्स हैं उनकी विंड स्क्रीन्स, बैक विंड स्क्रीन, साइड विंड स्क्रीन, पता नहीं क्या क्या नुकसान हुआ। यख बस्ता हवाएं साथ चल रही हैं, सूरज की तपिश भी साथ है कि कहीं पर बाहर निकलते हुए आपको गर्मी लग रही है, हीट स्ट्रोक का जो है ख़दशा ज़ाहिर हो रहा है। तो ये सब कुछ नॉर्मल तो नहीं है, कुछ तो गैर यकीनी है, क्योंकि अक्सर अप्रैल जो है काफ़ी अरसे से गैर यकीनी आ रहा है। कभी शदीद बारिशें जिस तरह पिछले साल हुई थी, और कभी ये इस तरह की एकदम से गर्मी दे जाए जैसे कि कराची में हो रहा है, और कभी ये इस्लामाबाद के जैसे इलाकों में इतनी ज़्यादा बर्फ़ के आपकी सोच है। इवन बर्फ़ को एंजॉय करने की बात नहीं है, अस्तग़फ़ार तौबा अस्तग़फ़ार निकलता है, क्योंकि ये एक किस्म का अल्लाह का अज़ाब है। और अल्लाह मियाँ हमें हर किस्म के छोटे बड़े अज़ाब से बचाए, क्योंकि अगर आप बर्फ़ के साइज़ को देखें तो आपको ऐसे ही लगेगा जस्ट लाइक एन ऑनियन, उस जितने गोल्फ़ की बॉल जितने साइज़। और फिर जब वो विंड स्क्रीन्स पर पड़े, सोलर प्लेट्स पर गिरे, तो करोड़ों का नुकसान हुआ, करोड़ों का नुकसान। और मुल्क की तारीख़ में बिलीव करें व्यूअर्स, ऐसा नहीं हुआ जो कि इस साल हुआ, अप्रैल में हुआ। करोड़ों का नुकसान हुआ, सोलर पैनल टूटे, गाड़ियों के शीशे टूटे, इवन कुछ जो राहगीर थे कुछ बाइक्स पे थे, क्योंकि किसी को क्या पता था कि एकदम से कुछ ऐसा हो जाएगा। लोगों की गाड़ियां बाहर थीं, लोग रोड्स के ऊपर थे, उन्होंने कहा नॉर्मल अंदाज में बारिश है, भीग जाएंगे, दैट्स इट। लेकिन लोगों ने अपने आप को बचाने के लिए भी कोशिशें की। काफ़ी लोगों को थोड़ा सा नुकसान भी हुआ, क्योंकि उनके पास कोई पनाहगाह नहीं थी। व्यूअर्स, अगर हम सोचें थोड़ा सा डीपली तो देखें, 12 अप्रैल की सुबह ज़लज़ला आया, ठीक है, रात को शदीद तरीन ज़ालाबारी हुई। तो ये सब नॉर्मल तो नहीं है, कहीं ना कहीं हमारे अमाल तो बीच में आ रहे हैं ना। लेकिन ये सिर्फ इस्लामाबादियों के लिए नहीं हम ये बात कर रहे, पूरा पाकिस्तान इसकी लपेट में है। कहीं पे ये कुछ हो रहा है, कहीं पे शदीद गर्मी जो है वो सबका हशर कर रही है, कहीं पे शदीद ज़ालाबारी जो है वो सबका हशर कर रही है। इट डजंट मीन कि सिर्फ इस्लामाबाद ही ये सब कुछ इस्लामाबाद में हो रहा है, पूरे पाकिस्तान में हो रहा है। और महकमा मौसमियात ने फिर से कह दिया है कि दोबारा भी ऐसा हो सकता है। व्यूअर्स, ज़ालाबारी ज़लज़ले एक हफ़्ते में इस्लामाबाद में और दीगर शहरों में 3 बार ज़लज़ले आए, ठीक है। 14 ज़लज़ले जो हैं एक महीने में छोटे बड़े आए। 2021 में जो ज़लज़ला था वो शिद्दत का था, उसके बाद 2015, 2016, 2019 5 पॉइंट से ऊपर की शिद्दत के ये अर्थक्वेक्स थे जो आए पाकिस्तान में। क्यों ऐसा हो रहा है कि साल में इतने ज़लज़ले, 14 ज़लज़ले एक महीने में छोटे बड़े, और फिर एक हफ़्ते में इस्लामाबाद में इतने ज़लज़ले हल्के फुल्के से, चाहे छोटे छोटे जर्क्स हैं, लेकिन क्यों ये सब कुछ हो रहा है? क्यों हम अपने खुदा से डर नहीं रहे? व्यूअर्स, आपको पता है कि सूरत नूह में वाज़े बताया गया है, उसकी जो आयतें हैं अगर आप उसकी तफसीर पढ़ें, उनको पढ़ें, तो आपको पता चलेगा ये जो कुछ हुआ या हो रहा है, या जिस तरह की पेशेंट गोई की जा रही है कि होने वाला है दोबारा से, या इस तरह के मौसम बार बार आ सकते हैं, तो आप बिलीव करें उलमाए कराम की जो भी माहिराना राय है उनकी नज़र में वो कहते हैं कि अल्लाह मियाँ जब ये सब कुछ करता है, वाज़े ओलों के ज़िक्र को लेकर ये सूरत नूह अगर आप तफसीर से पढ़ें तो उसमें ये बात बयान की गई है कि ओले या कुछ बारिशें या आंधी या तूफ़ान जैसी भी चीज़ें हैं, जिसे चाहे उनसे नुकसान पहुंचा दे और जिसे चाहे बचा दे। ज़लज़ले जो है ना वो भी क़यामत की निशानी के तौर पर लिए जाते हैं। ज़मीन का थरथराना कोई एक आम सी बात नहीं है। तो बस इस्तग़फ़ार कहते हुए कांप जाते हैं हम लोग जब हम ये सोचते हैं कि ज़मीन का थरथराना
آپ ایک چیز کو ہلا کر تو دکھائیں، اور زمین، اتنی اتنی بڑی بلڈنگز، پتہ نہیں کیا کیا کچھ اللہ سیکنڈ میں چاہے تو ہلا دے، تو اس ٹائم تو ہمیں اللہ، ہمارے رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایون یہ سوچتے ہوئے، مجھے یہ سب کچھ بیان کرتے ہوئے بھی رونٹے کھڑے ہو رہے ہیں۔ تو جب یہ قیامت قریب ہوگی تو سننے میں تو یہی آیا تھا کہ زمین تھر تھرائے گی۔ آگے ہمیں اللہ میاں محفوظ رکھے، کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہیں، دیکھیں جب یہ سب کچھ ہوا تو گاڑیوں کی ونڈ سکرین اتنی مہنگی کر دی گئی کہ ایک تو آسمان سے اس طرح کا عذاب، دوسرا ملک کے اندر جو اس طرح کے لوگ ہیں وہ ظلم کر رہے ہیں۔ کراچی میں ہیٹ ویو کا خدشہ، جتنی گرمی پڑے گی اب محسوس اس سے زیادہ ہوگی۔ سائنس کو دیکھتے ہوئے اگر ہم کریں تو یہ بات گرینری جو ہے ہم خود ختم کر رہے ہیں، یعنی ہم اپنے گریبان میں اگر جھانکیں تو ہم خود بھی کہیں نہ کہیں ان سب چیزوں کے ذمہ دار ہیں۔ اسرائیل میں جو کچھ ہو رہا، اسرائیل جو کچھ فلسطین کے اوپر کر رہا ہے، یقین کریں یہ سب کچھ ہمیں تھوڑی سی انڈیکیشن اللہ کی طرف سے آ رہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں، ہم کچھ سٹرائکس کر سکتے ہیں، ہم جہاد نہیں تو سٹرائک کریں، ہم اللہ میاں ہمیں اس ناگہانی آفتوں سے بچائیں۔ ویدر فورکاسٹ جو بھی ہے، لیکن ہم اللہ سے یہی دعا کریں گے کہ اللہ میاں ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔